तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया, लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किन किन राज्यों पर बीफ बैन नहीं है। भारत के कई राज्यों में बीफ बिक्री पर बैन नहीं है। जी हाँ, उनकी जानकारी आपको दे देते हैं। केरल में से एक है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश और इसके अलावा मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में भी बीफ बिक्री पर बैन नहीं है। नागालैंड, त्रिपुरा की बात करें, सिक्किम की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, यहाँ पर भी बैन नहीं है। लेकिन अब असम सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया। हालांकि कुछ दलों को लेकर के वो विरोध भी लगातार जता रहे हैं कि सरकार फैसला नहीं करेगी कि लोग क्या खाएंगे क्या नहीं, लेकिन ये बड़ा फैसला और ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको ये भी बताया कि कहां पर बैन नहीं है। क्या संविधान के ऊपर शरिया है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने शरिया को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। और न सिर्फ चर्चा का विषय बना हुआ है, इस बयान की वजह से पॉलिटिक्स भी हाई देखी जा रही है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर हो रही है और राहुल गांधी से सवाल पूछ रही है कि अपने विधायक जी की बात का जवाब तो दीजिए। की लड़ाई शरीयत पर आई। कांग्रेस विधायक का बयान, नहीं मानेंगे संविधान। मैं कहना चाहता हूं उन तमाम पार्टियों को, चाहे आंध्र प्रदेश की हो चाहे बिहार की हो, उठो और खड़े हो और शरीयत बचाने के लिए फैसला लो। सुना आपने, यह है कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद, जो कि मध्य प्रदेश की भोपाल सीट से चुनकर आए हैं। जब ये विधायक बने होंगे तो इन्होंने भारतीय संविधान के तहत हर उन शर्तों को पूरा किया होगा जो उस पद पर चुनाव लड़ने के लिए जरूरी होता है। जब ये विधायक बने होंगे तो निश्चित ही संवैधानिक तरीके से चुनाव का हिस्सा रहे होंगे। जब ये विधायक बने होंगे तो इन्होंने भी संविधान की शपथ ली होगी। लेकिन आज इनको ना ही वो शपथ याद है और ना ही वो प्रक्रिया जिसके तहत ये यहाँ चुनकर पहुंचे हैं, क्योंकि इनके लिए वो शरिया सबसे ऊपर है जिसको लागू करवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और लोगों से भी इसी बात की अपील कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक आरिफ का एक वीडियो सामने आया जिसमें मसूद कह रहे हैं कि शरीयत को बचाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों को एक होना होगा। जो लीडरान सियासत की पार्टी के अंदर ये सोच रहे हैं कि हम अपने नेता के कैसे खिलाफ जाएंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप नेता के खिलाफ नहीं जाना चाहते तो क्या शरीयत के खिलाफ जाना चाहते? आपको फैसला लेना होगा। मध्य प्रदेश के अंदर एनआरसी का मौका आया, मैंने उसी रात ऐलान कर दिया था कि मुख्यमंत्री जी अभी 2 घंटे हो गए, आपका जवाब नहीं आया। अगर आपने मध्य प्रदेश के अंदर एनआरसी लागू करी और आपका जवाब नहीं आया तो ये आरिफ मसूद आपकी पार्टी का मेंबर नहीं रहेगा, इस असेंबली का मेंबर नहीं रहेगा। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का ये वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने मसूद के बयान को लेकर कांग्रेस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आरिफ मसूद के बयान पर कांग्रेस से ही सवाल पूछ डाला। तो स्पष्ट करना चाहिए कांग्रेस को और जीतू पटवारी को कि वो कांग्रेस के विधायक के इस बयान से सहमत है या असहमत है। यदि कांग्रेस उनके बयान से सहमत है तो स्थिति स्पष्ट करे, और कांग्रेस के मुंह में उस दिन से सभी नेताओं के मुंह में दही जम गया जिस दिन से उनका बयान सामने आया, तो निश्चित तौर पर उनका जो संबोधन है बेहद आपत्तिजनक है। आरिफ मसूद का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता के इस बयान पर सीधे तौर से कुछ भी कहने से लोग बच रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी के नेता सोशल मीडिया से लेकर खुले मंचों से कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आरिफ मसूद के बयान के साथ खड़ी होती है या फिर उसके नेता राहुल गांधी, जो दिन रात हाथों में संविधान की किताब के साथ नजर आते हैं, वो संविधान के ऐसे सार्वजनिक अपमान पर देश की जनता से माफी मांगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो संविधान की एक कॉपी हाथ में लेकर चलने वाले राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे पर अभी फिलहाल चुप नजर आ रहे हैं। अपने नेता की जुबानी पर उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। ऐसे में भारत में शरिया कानून के बारे में भी जान लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका जिक्र यहाँ पर कांग्रेस नेता करते नजर आ रहे हैं। 1937 में शरिया की शुरुआत हुई, 37 में हम बात कर रहे हैं। आजादी से 10 साल पहले इसकी शुरुआत हो गई थी। इसका नाम मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट था। इसे शरीयत एक्ट 1937 भी कहा जाता था। मुसलमानों के लिए इस्लामिक कानून लागू कराना इसका मुख्य तौर पर उद्देश्य था। मुस्लिमों में कई फैसले इसी के तहत होते थे, इसी शरिया के तहत होते थे। शादी तलाक पर इसी के तहत फैसले लिए जाते थे, इसी के तहत तमाम जो फैसले हैं वो होते थे। और यही एक बड़ी वजह है कि शरीयत की दुहाई देते हुए, शरिया की दुहाई देते हुए यहां पर कांग्रेस के नेता आरिफ मसूद नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते राजस्व मामलों के निपटारे और कानून व्यवस्था को लेकर बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इस दौरान उन्होंने कहा कि संभल हिंसा के जितने भी आरोपी हैं किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस रिपोर्ट को आप देखिए। योगी का वचन ही शासन। सख्त निर्देश, बड़ा संदेश। सबका साथ सबका विकास की राह पर चलने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वचन ही शासन है और उनकी सरकार इस नीति पर लगातार काम कर रही है। संभल में भड़की हिंसा के बाद सीएम योगी एक्शन मोड में हैं। सरकार की सख्ती का ही असर है कि हिंसा के बाद संभल में अब सब शांति शांति है। संभल हिंसा पर किसी को भी सियासत करने की आजादी नहीं है और संभल को हिंसा की आग में झोंकने वाले अब सलाखों के पीछे हैं। बुधवार को कानून व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा कि संभल का एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। अधिकारियों को सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया है उसे ठीक कराने का खर्च भी उपद्रवियों से वसूला जाए। अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगे, जनता का सहयोग ले, सघन सर्च ऑपरेशन चलाएं, एक भी उपद्रवी न बचे। सीएम योगी ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर हो, अलीगढ़, संभल या कोई अन्य जिला, अराजकता की छूट नहीं दी जा सकती। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने संपूर्ण समाधान दिवस और थाना दिवस में आने वाले मामलों के शिकायतकर्ताओं से मिले फीडबैक की जानकारी ली। साथ ही आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन पर मिले लोगों के फीडबैक पर रिपोर्ट जारी करते हुए सीएम ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों, मंडलायुक्तों, डीएम, तहसीलों, रेंज थानों से जवाब लिए जाने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने जिलों में राजस्व मामले के निपटारे और कानून व्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा की। सीएम ने कहा कि जनसुनवाई और राजस्व मामले में लापरवाही, लेट लतीफी स्वीकार नहीं होगी। सबकी जवाबदेही तय होगी। मिशन मोड में राजस्व मामलों का निपटारा करें। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी गरीब के साथ अन्याय न हो। जनता से जुड़े विभागों के अधिकारी तय समय पर जनता से जरूर मिले। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो। सीएम योगी का संदेश साफ है, अफसरों को जनता के हित में काम करना होगा और लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। रायबरेली में ट्रक अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज के नीचे गिरा। हादसे के दौरान ट्रक के अंदर फंसे ड्राइवर और क्लीनर को निकाला गया। मैनपुरी में बाइक सवार युवकों की सड़क हादसे में मौत। दोनों बाइक सवार दवाई लेकर लौट रहे थे। मिर्जापुर में प्रेमी जोड़े ने ट्रेन से कटकर सुसाइड कर लिया। ट्रेन की पटरी पर लेटकर जान दे दी। मिर्जापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। बदमाश के पास से पुलिस ने अवैध बाइक और हथियार बरामद किया। आगे बढ़ते महोबा में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत।
रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हुई। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस ने रुपए से भरा हुआ बैग बरामद किया। लग्जरी कार से पैसों से भरे हुए बैग के लिए 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। मैनपुर में दबंगों ने एक युवक को लात घूंसों से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज किया, आरोपियों की तलाश में जुटी। अब मुजफ्फरनगर में कैमरे में चुराने वाला चोर तस्वीरों में कैद हो गया। सोशल मीडिया पर चोरी का ये वीडियो चक्कर वायरल।